हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 90 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है सीटेट का सीडीपी का पेपर 2 का सेकेंड पार्ट होगा साथियों। अगर मेरे भाई नए हैं साथियों चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तब चलेगा यानी कि लास्ट जनवरी तक चलेगा, जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है साथियों। इसलिए शशि सर का नोट्स है साथियों, बहुत लाभदायक है, देख सकते हैं आप लोग। ध्यान से पढ़िए और ध्यान से आंसर कमेंट में कीजिए साथियों। 51 नंबर से स्टार्ट होगा, 50 को वीडियो हम पहले पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं साथियों। चलिए बिना समय टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग चलते हैं। आप क्वेश्चन क्यों चलते हैं साथियों, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन 51 में क्या बोला गया है? बोला गया निम्नलिखित में से कौन लेवाइगोस्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाले कक्षा निहार्थ है साथियों। आपका आंसर एक सही हो जाएगा। क्या बोला गया है? बोला गया है शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्ची के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा को बदलाव करे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट सवाल 52 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया है बच्ची के नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बच्चे के नैतिक विकास के बारे में बोला गया साथियों। ध्यान से पढ़िएगा। आपका कौन होगा साथियों? आपका बी हो जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग बोलेगा। क्या होगा साथियों? लॉरेंस कोहलबर्ग हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िए। बोला गया आपका लेवाइगोस्की के बारे में बोला गया। वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चे को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा साथियों? आप लोग जान रहे हैं, पार हो जाएगा साथियों। समीपस्थ का मतलब ही होता है पार साथियों, देख सकते हैं। क्योंकि हम इसको बोला जाता है अस्के फोल्डिंग बोला जाता है साथियों। क्योंकि मान लीजिए कि कोई बच्चा कोई वर्ड जान रहा है, उसमें कोई मिस्टेक कर रहा है, हल्का मिस्टेक हो रहा है, उसमें अगर आप उसको हल्का सा सपोर्ट कीजिएगा तो वो वर्ड बढ़िया से लिख लेगा। उसी को बोला जाता है अस्के फोल्डिंग बोला जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है हर्बर्ट गार्डनर बहुबुद्धिमत के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि को उन्हें 8 प्रकार की बहुबुद्धिमत में शामिल नहीं किया साथियों? कौन सा नहीं किया साथियों? देख सकते हैं आप लोग। आपका बी नहीं किया साथियों। बाकी बात ये सब किया है सृजनात्मक बहुबुद्धि किया गया साथियों, नहीं किया गया। बाकी बात ये सब किया गया प्राकृतिक बुद्धि है, भाषीय बुद्धि है और संगीतमय बुद्धि मत है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश बच्चे को विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? क्या बोला गया? विवेचनात्मक, समझिएगा ध्यान से साथियों। विवेचनात्मक बोला गया है। आपका आंसर आपका 4 हो जाएगा साथियों। हम पूर्ण ग्रहण एवं रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं, इसी के बारे में बोला गया विवेचनात्मक चिंतन है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, नेक्स्ट सवाल का आपका कथन और कारण है साथियों। शिक्षकों को बच्चे के मूल्यांकन के लिए मानवकृत पाठ्यक्रम और प्रकृति का पालन करना चाहिए साथियों। चलिए उसके बाद कथन में बोला गया है, तर्क में बोला गया है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना चाहिए साथियों। सही बात है बोला गया साथियों? नहीं, सही नहीं बोला गया, ये गलत है। आपका दोनों गलती हो जाएगा साथियों। आपका 4 हो जाएगा, दोनों गलती बोला गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया आपका जेंडरवादिता है साथियों, लिंग रूढ़िवादिता का सवाल है। बोला गया है शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा के प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जान रहे हैं आप लोग साथियों? क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, जिसमें देखिए क्वेश्चन आपका ये है जिससे देश का बदलाव मिलेगा। क्या होगा साथियों? जेंडर अनुरूपता हो जाता है। क्या होता है साथियों? जेंडर अनुरूपता होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है विविध शिक्षार्थियों के समूह में शिक्षकों को बहुसांस्कृतिक शिक्षा के अभ्यास किस तरह कराना चाहिए साथियों? आपका आंसर 4 हो जाएगा साथियों। 4 में क्या बोला गया? ध्यान से पढ़िए। बोला गया है कक्षा का ऐसा लोकाचार बनाकर जहां हर बच्चे अपनेपन की भावना महसूस करे, मतलब कि घर की तरह भावना महसूस करे साथियों, तब आपके संदर्भ में बच्चे अधिक से अधिक सीखेंगे और अधिक से अधिक प्रश्न पूछेंगे साथियों। उसी के बारे में बोला गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है सुनीता एक ही गणितीय कार्य को कई बार दोहराती है
तथा उसे दोस्त बनाने में बेहद कठिनाई होती है, जबकि वह चीज़ों को बहुत बारीकी से परखने की समझ रखती है। यह किसके विशिष्ट अभिलक्षण है साथियों? आप लोग जान ही रहे हैं, शालीनता का हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, एक सामाजिक रचनावादी परिक्षेप में अधिगम डाइजेस्ट ज्ञान है साथियों। अधिगम वेद ज्ञान है साथियों, उसी के बारे में बोला गया आपका 3 हो जाएगा साथियों। अधिगम विज्ञान शिक्षक की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संरक्षित होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है, 61 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया बच्चे के विकास पर शिशुवावस्था से किशोरावस्था पर ध्यान देनी जरूरी है। बोला गया शिशुवा से किशोरावस्था पर, तो बात हमको लगता है एकदम सटीक है, एकदम क्लियर सटीक है साथियों। चलिए अब तर्क पर चलते हैं हम लोग। यद्यपि जीवन से शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मानसिक नम्यता के दृष्टिकोण से पूरी बालावस्था और किशोरावस्था, बालावस्था भी बोला गया, ध्यान दीजिए, बालावस्था और किशोरावस्था दैनिकशील अवधि है साथियों। सही बात बोला, संवेदनशील बोला गया साथियों, संवेदनशील अवधि है साथियों। आपको तो सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, स्पष्टीकरण भी आपका सही होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है हाइजेन दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कोल्बर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर के बारे में बोला गया था? रूही किस स्तर में साथियों? आपका हो जाएगा पी, पारंपरिक कानून। क्या हुआ? पारंपरिक कानून व्यवस्था अधिनियम। क्या हो जाएगा साथियों? पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरण होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है एक शिक्षक ने अपने छात्राओं को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्क और समुदाय के सदस्यों के वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखें। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो सामाजिक और अधिगम के संदर्भ में सही है। बोला गया सामाजिक और अधिगम के संदर्भ में शिक्षक की अवधारणा को दर्शाता है साथियों, उसी के बारे में बोला गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा साथियों। लगातार तीनों हो जाता है साथियों। क्या होगा? बच्चे द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना, यह विश्वास की सीखना एवं सामाजिक परिवेश में होता है और इसके संदर्भ स्थापित करना महत्वपूर्ण है। उसके बाद तीसरा होगा साथियों, विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थायी ज्ञान के साथ संबंध को महत्वपूर्ण महत्व देना साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया आपका एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकलनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है। यह किस में सहायक होगी साथियों? आप लोग जान रहे हैं, तीनों हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा साथियों। लगे संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए, सही बात, संरचनात्मक तो पूरा पॉजिटिव शब्द है। विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं के सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना साथियों, ये भी एकदम पूरा पॉजिटिव है साथियों। उसके बाद बोला गया विद्यार्थियों की उपलब्धियों की मूल्यांकन हेतु रूब्रिकों को विकास करना, सही बात है, तीनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया आपका निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन के संदर्भ में करती है साथियों? समालोचनात्मक, समझ रहे हैं, समालोचनात्मक मतलब कितना पॉजिटिव शब्द है। आपका आंसर 2 हो जाएगा साथियों। विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना साथियों, सही बात है। जितना चर्चा करेगा और जितना सवाल पूछेगा एक दूसरे से, उतना ज़्यादा वो सीखेगा, उतना ज़्यादा वो खोजबीन करेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है बाल अवस्था से क्या अभिप्राय है? बाल अवस्था के बारे में बोला गया एक सामाजिक संरचना है। बाल अवस्था क्या है साथियों? एक सामाजिक संरचना है साथियों, एक सामाजिक संरचना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है साथियों? जानिए रहे, लेवाइगोस्की बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया लेवाइगोस्की सामाजिक अंतःक्रिया होता है साथियों। क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रिया होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्रीय योजना समालोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है साथियों? शिक्षण शास्त्रीय योजना समालोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है, वो ध्यान दीजिएगा। आपको यह मानस मंथन करना, क्या हो जाए साथियों? मानस मंथन के बारे में बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
वही समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा यानी वृद्धि देगी साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान का समझ, मानी विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान बोला गया है। मतलब वर्तमान नहीं और नहीं भविष्य, यानी पूर्व यानी ज्ञान से पूर्व पहले क्या होता है साथियों। बाधा तो नहीं होगा, जानिए रहे कट जाएगा इसे। उसके बाद अप्रश्न भी नहीं होगा साथियों। उसके बाद क्या बोला गया है, शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया को सूक्ष्म भूमिका निभाते हैं। ये तो डायरेक्ट गलती हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया सहज होनी चाहिए। जितना से जितना सहज और हल्का और एकदम मामूली जैसा सीखने में जो लगे साथियों, कठिनाई नहीं लगे, वही होता है आंसर आपका CDP में, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला गया है साथियों कि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे की ज़रूरतों को ध्यान में रखने के लिए कौन सा दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए साथियों। आप लोग देख रहे हैं कौन दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए। आपका 3 सही हो जाएगा, 3 इसलिए सही हो जाएगा, पृथक्करण तो हो नहीं सकता है, सब पॉजिटिव है, निगेटिव है, केवल भी नहीं होगा, ये जानिए रहे हैं। उसके बाद इनके प्रकार की शिक्षा जरूर नहीं, ये तो ऐसे ही गलती हो जाएगा साथियों। इन्होंने क्या बोला गया, इन्होंने समावेशित शिक्षा का हक है ताकि वे समान स्कूलों में पढ़ सके। क्या बोला, समान स्कूलों में पढ़ सके। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, नेक्स्ट सवाल बोला गया आपका सिखाने की अक्षमता वाले बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उचित समावेशित है। उचित समावेशित बोला गया साथियों। सिखाने मानवीकृत तो ऐसे कट जाएगा साथियों। उसके बाद लंबी अवधि के लिए लिखित परीक्षा, ये तो ऐसे ही कट जाएगा साथियों, सही बात है। तनाव में कोई चीज़ काम नहीं होता है, हमेशा देखिए आपका D हो जाएगा सही। अधिमान्य बैठने की व्यवस्था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है समावेशित स्कूलों को चाहिए कि वे क्या हो सकते हैं। समावेशित बोला गया, ध्यान दीजिएगा। विविधता, हाँ सही बात है, ये तो इम्पोर्टेंट, एकदम इम्पोर्टेंट है। विविधता को समझे और स्वीकार करें और महत्व दें, सही बात। विविधता को समझे, स्वीकार करें, महत्व दें। पृथक्करण तो यहाँ हो ही नहीं सकता, पृथक नहीं हो सकता है, न मानकृत हो जाएगी, तो वो ऐसे गलती हो गया। यहाँ भी मनोवृत्त है साथियों, ये भी गलती होती है। मनोवृत्त ऐसे भी गलती हो गया साथियों। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया रचनात्मक की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान विशेषताएं हैं साथियों। विशिष्ट पहचान यानी रचनात्मक के बारे में बोला गया। विचार की मौलिक तो नहीं होगा साथियों, रचनात्मक बोला, अभी सारी सही नहीं, गलत हो गया आपका, 2 सही हो जाएगा साथियों। विचारों की मौलिकता क्या होता है साथियों, विचारों की मौलिकता होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। समावेशित शिक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोला गया, गलत नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से आंसर दीजिए इसका। समावेशन में विशेष बच्चे के लिए विशेष स्कूल का प्रस्ताव, गलती हो गया, बोला गया है समावेशन और बहिष्कार की प्रतिक्रिया जुड़ी। समावेशन और बहिष्कार, सही बात, समावेशन और बहिष्कार की प्रतिक्रिया एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण। सामाजिक रचनावादी बोला गया है, क्या है सामाजिक रचनावादी है सर। सामाजिक रचनावादी आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी कक्षा जहाँ बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं, सही बात है साथियों। सहयोगात्मक इतना पॉजिटिव है कि इसके सामने और इसके अगल बगल में कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना, इससे भी गलती हो जाएगा। नियंत्रण तो हो नहीं सकता, देख सकते हैं। मानकृत तो ऐसे ही निगेटिव है साथियों। इसको बोला गया है एक कक्षा जहाँ शिक्षक पाठ्यपुस्तक, शिक्षक तो बाल केंद्रित होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया सार्थक सिखाने को बढ़ावा देती है साथियों। सार्थक मानकृत तो हो नहीं सकता है, बराबर भेद भी नहीं हो सकता है साथियों, अनुकूलन भी नहीं हो सकता है साथियों। आपका हो जाएगा अन्वेषण और चर्च। जितना खोजबीन करेगा उतना ज़्यादा बच्चा सीखेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। डाइडेस समस्या समाधान की प्रतिक्रिया का बाधक बोला गया है, हमेशा देखिएगा बाधक बोला गया है, ध्यान से पड़ेगा। आपका बाधक आपका यही हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अनुक्रिया समुच्चय हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है। अपनी सोच के बारे में पूर्वाभ्यास नहीं, सॉरी गलती हो गया, अभिसंज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, अभिसंज्ञान कहलाती है। अपनी सोच के बारे में अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है, अभिसंज्ञान कहलाती है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं साथियों। बहुत प्रभावी ढंग से, अर्थपूर्ण हो जाएगा साथियों, अर्थपूर्ण गतिविधि हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है बच्चे की सीखने की प्रतिक्रिया क्या होती है। बच्चे की सीखने की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। आपका 1 सही हो जाएगा साथियों।
कड़ी सजा, गलती हो गया, सॉरी गलती हो गया साथियों, वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, अभिकथन है, संवाद एवं चर्च की प्रतिक्रिया बच्चे को बेहतर समस्या समाधान बनाने में सहायक है। सही बात बोला गया साथियों। उसके बाद बोला गया, खोजने की प्रवृत्ति सामाजिक होनी चाहिए। दोनों सही हो जाएगा और स्पष्टीकरण भी सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरण यानी मोटिवेशनल पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है। सामाजिक संपर्क है साथियों, यही हो जाएगा आपका सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। कौन सा आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण, आंतरिक अभिप्रेरण बोला गया, आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण साथियों यानी मोटिवेशनल साथियों। मोटिवेशनल बोला गया आपका रुचि के कारण नया कौशल सीखना है, कि इनाम जीत तो नहीं होगा, सजा नहीं होगा, माता पिता की प्रेशर पाने के लिए पढ़ाना, ये सब तो नहीं होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रतिक्रिया को सुसाधित करेगा साथियों। सीखने की प्रतिक्रिया सुधारित करेगा आपका जिज्ञासा। क्या होगा साथियों, जिज्ञासा हो जाएगा, जिज्ञासा हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। विद्यालय में बच्चे की सफलताओं में कौन सा कारक बाध्य उत्पन्न है। विद्यालय में बोला गया कठोर, यही तो बाध्य होगा साथियों, कठोर पाठचर्या, ये गलती हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्से में शुरू होती है और फिर बाकी शरीर में जाती है साथियों। बाकी सिर के ऊपरी हिस्से में जानिए रहे आप लोग, आपका 3 हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत यानी पदानुक्रमित एकीकरण का सिद्धांत साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। लेवेगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपका जानकारी 3 हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। सीखने के लिए आकलन में क्या शामिल होना चाहिए। सीखने के लिए आकलन में क्या शामिल होना चाहिए। आप लोग जान रहे हैं सीखने और सिखाने से पहले, दौरान, मूल्यांकन, ये तो ऐसा ही हो जाएगा, सब मूल्यांकन भी हो जाएगा साथियों। उसके बाद औपचारिक और अनौपचारिक निर्णय होगा, विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रतिक्रिया का प्रतिक्रिया, ये सही हो जाएगा साथियों, यानी 1, 2 और 4 हो जाएगा साथियों, आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, एक शिक्षिका को बच्चे को कक्षा की चर्चा में सार्थक भागीदारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बच्चे ज्ञान का सृजन करने में सक्षम नहीं है और गहनशील तरीके से सबसे बेहतर सीखता है। सही बात है साथियों, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल 90 नंबर है। परीक्षा की चिंता और असफलता का डर क्या होता है। चिंता और सफलता आपका एक ही हो जाएगा साथियों, सीखने पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण रखने में योग्य हैं। एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों के बाद के वर्ष में आसानी से बदला जा सकता है साथियों। आपका 3 एक सही हो जाएगा, लेकिन आर गलत हो जाएगा साथियों। पीड़ित बचपन, ये सब ऐसे ही जितना नेगेटिव बढ़ रहेगा वो ऐसे भी गलती हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। लेवेगोस्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायक में समायोजित करता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है। आपका पाड़ कहलाती है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यालय में उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लाई जानी चाहिए साथियों। चलिए सही बात है। चलिए 2 नंबर की इसका आंसर 2 हो जाएगा जी। नहीं, ये शब्दावली विद्यार्थियों के योग के आधार पर उनकी नामीकरण करती है और समावेशन नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। बच्चे में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावित है साथियों। आपका 3 सही हो जाएगा। प्रभावित बोला गया, जितना उत्साहित कीजिएगा उतना होगा। उत्साहित, प्रोत्साहन सब नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, सब सभी सही होता है साथियों।
बहुत से उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों तथा बच्चे के तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य एवं रवैये रेवे के अधिग्रहण, अंतर्व्यक्तित्व रिश्ते बनाने में संबंधित है साथियों? आपका सामाजिक विकास होता है। क्या होगा साथियों? सामाजिक विकास होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है? बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है आपका तीनों हो जाएगा साथियों। तीनों 1 2 3 लगातार होगा। आनुवांशिकता, भौतिक वातावरण और सामाजिक परिवेश। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, वह प्रतिक्रिया जिनमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी एवं अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार, मूल्य सीखती है, डाइजेस कहलाते हैं साथियों। समाजीकरण क्या कहलाते हैं साथियों? समाजीकरण कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, पियाजे यानी जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उस प्रतिक्रियाओं को जिनमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं, क्या कहलाते हैं? आप लोग जान रहे हैं, संतुलीकरण कहलाते हैं। क्या कहते हैं? संतुलीकरण कहलाते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं, पर उन्हें कठिनाई आती है। उन्हें में कठिनाई आती है। आपका जगह 3 नंबर परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। चलिए आज का सेट का अंतिम सवाल है साथियों। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों के निश्चित और निरपेक्ष बनाते हैं? साथियों आपका एक ही हो जाएगा, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। आज का सेट समाप्त हो गया साथियों, फिर कल हम लोग आएंगे।